another option with the use of the yet is sometimes possible. In this case, we spoke about yet already so far, and this is an additional information. In this case, the verb is positive and the adverb yet does not appear at the end of the sentence. We spoke so far कि जो yet होगा वो हमेशा आपका negative sentence में इस्तेमाल होगा and that will come at the end of the sentence. It's another usage form जिसमें आपके पास yet sentence के end में नहीं बल्कि in the middle आ रहा है और it is for the positive and the verb does not appear at the end of the sentence yet. So the subject formula would be for the yet use will be yet will be subject, has and have as an auxiliary verb, yet in the middle, and then verb in infinitive form. So far हम जब verb की बात कर रहे थे, be it already or yet, it was present perfect. But here जब आपके पास yet comes in the middle, आपका जो verb होगा that will be infinitive form. Infinitive form में आपके पास क्या होता है, आपके पास सिंपल वर्ब की फॉर्म होती है एंड यू हैव टू इन द स्टार्ट. सो आई कैन शो इन द एग्जांपल्स नाउ. जॉन हैज़ येट टू लर्न द मटीरियल. सो इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस बट टू शो द सेंटेंस एंड द मीनिंग सेज जॉन हैज़ नॉट लर्न द मटीरियल येट. तो अगर हम इसी सेंटेंस को और दूसरे तरीके से लिखें फॉर द नेगेटिव फॉर्म, सो जॉन हैज़ नॉट, अगेन ये हमारे लिए फेमिलियर सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें जॉन सब्जेक्ट है, हैज़ ऑक्सिलरी है, नॉट फॉर द येट फॉर्म है, येट सेंटेंस है, लर्न इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड येट सेज के दिस इज़ नॉट डन येट. बट अगर हम इसको पॉजिटिवली शो करें तो मीनिंग विल बी द सेम. जॉन हैज़ येट टू लर्न द मटीरियल. जॉन ने अभी भी मटीरियल को लर्न करना है और दूसरा मतलब ये है जॉन हैज़ नॉट लर्न द मटीरियल येट. सो इट्स जस्ट अ वाइस वर्सा, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेशन. दूसरी एग्जाम्पल है वी हैव येट टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द जर्नी. We have again subject auxiliary yet comes in the middle of the sentence. To decide, this is the verb, and to decide means it's an infinitive form of the verb. Infinitive form of the verb में हमेशा verb से पहले to का word use होता है and you see there is no ed, there is no third form of verb because it's infinitive form of the verb. So this sentence means हमने अभी भी decide करना है कि हमने पैसों के साथ क्या करना है. ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू विद द मनी येट. सो अगर आप नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास येट सेंटेंस के आखिर में होगा, नॉट आपके पास होगा ऑक्सिलरी के बाद और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो यूज़ होगी. बट अगर आपने उसी सेंटेंस को येट यूज़ करना है और अफर्मेटिव या पॉजिटिव फॉर्मेट में देना है, बेयर इन माइंड कि आपके पास सेंटेंस के मानी चेंज नहीं, सेंटेंस की मीनिंग्स आर स्टिल द सेम. यू स्टिल डोंट नो व्हाट टू डू विद द मनी but you are not showing any negative here. The word yet comes in the middle, तो आप उसके बाद it will be followed by an infinitive form of the verb. इसका आप फॉर्मूला के स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है which is we, have हम यूज़ करें because we is a plural form of the verb. Yet comes and then to decide which is the infinitive form of the verb, and that how the whole structure of the sentence is shown. येट के बारे में फर्दर डिटेल्स ये हैं कि दिस यूज़ ऑफ येट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द कोऑर्डिनेशन कंजक्शन येट विच मीन्स बट. So the use of yet we are doing so far has nothing to do with the conjunction